जय गुरुदेव। आज का यह सत्संग आपके जीवन की दिशा निर्देशित करेगा, इसलिए बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा। सर्वत्र शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए पूज्य हुजूर महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए सभी उपस्थित दूर दराज से आए सत्संगी धर्म प्रेमी भाई और बहनों को मेरा सादर सा प्रेम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई और बहनों, प्रेम और प्यार से एक एक वचन सचेत हो करके सुनना और समझना। यदि ध्यान से सुन लोगे, ध्यान से समझ लोगे, निश्चय ही आपको सत्संग का यह संदेश समझ आ जाएगा। जिस जीव को मानो जीवन में महात्मा का सत्संग या संदेश मानो जीवन में मिल जाता, उस जीव का यह मानव तन शरीर, यह अनमोल जीवन पाना सफल हो जाता, सार्थक हो जाता। जो जीव मानव तन पाता, अनमोल जीवन पाता, महात्मा और फकीरों का संदेश और पैगाम मानो जीवन में रहता नहीं सुन पाते, ऐसे जीवों का यह अनमोल जीवन, ये मानव तन शरीर पाना व्यर्थ हो जाता, सुफल और सार्थक नहीं होता। जिस जीव का मानव तन शरीर पाना व्यर्थ हो जाता, उस जीव की जीवात्मा नरकों में 84 में चली जाती। जहाँ नरक 84 में जीवात्मा को असहनीय दर्द, असहनीय पीड़ा, तकलीफ दिया जाता। 84 के दर्द से, 84 के पीड़ा से निकलने के लिए करोड़ों करोड़ों युग तक राह नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए कहा जाता, अगर आप अपने जीवात्मा का कल्याण चाह रहे हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हरिजन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, जीवात्मा के 84 से बचाना चाह रहे हर मानव को मानो जीवन में महात्मा के शरण, महात्मा के सत्संग का मानो जीवन में जरूरत है। इसीलिए कहा जाता, जब आपके गांव में, आपके कस्बे में किसी भी महात्मा का, किसी भी फकीर का जब सत्संग होता हो, चाहे कितना भी दुनिया जंजाल में जकड़े हो, संसार में फंसे हो, संसार से समय निकाल कर जरूर महात्मा के सत्संग में आओ। जो महात्मा सुनाए, जो महात्मा बताएं,
पूज्य हुजूर महाराज जी कहते, उनके बताए राह पर चलकर खुशी खुशी राह चलो, अपने सच्चे देश चलो, जहाँ जाने के बाद में जन्म और मरण नहीं होता। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन आज हम या मोह और ममता में फंसकर, संसार के जंजाल में जकड़कर आज यहाँ फुर्सत नहीं है हमको आपको महात्मा के सत्संग में जाने के लिए। अगर हम आप लोग भी मानव तन शरीर पा करके महात्मा के सत्संग, महात्मा का संदेश नहीं सुना, हमारा आपका मानव तन शरीर भी व्यर्थ हो जाएगा। फिर हमारी भी आत्मा नरक में चली जाएगी, 84 में चली जाएगी। वहाँ नरक 84 में जिस मोह ममता में रहता हम सत्संग सुनने नहीं गए, अरे वो बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार, कोई वहाँ हमारा आपका 84 में दर्द सुनने वाला नहीं, तकलीफ देखने वाला नहीं। अरे पेड़ पौधों को देखो, कीड़े मकोड़ों को देखो, ये भी कभी मानव तन पाए थे, ये भी कभी मानव शरीर पाए थे, यह भी कभी किसी के नाते रिश्तेदार रहे थे, यह भी कभी किसी के भाई बहन रहे थे। इनको भी जब शरीर मिला था, यह भी मोह ममता में रह गए। मानव शरीर को पाकर जब सत्संग संत के पास नहीं गए, आज 84 में जाकर अपना भोग भोग रहे। कौन उनके नाते रिश्तेदार उनका दर्द सुनने जा रहा, कौन तकलीफ देखने जा रहा। कुत्ता को देखो, कुत्ता एक एक रोटी के निवाला के लिए दरवाजे दरवाजे जाकर भटकता। किसी को दया आ गया, कुत्ता को रोटी दे देता, किसी को दया नहीं आया, मार कर भगा दिया। अब वह कुत्ता जाकर के सड़क पर सो गया। उस समय के बाद में मालूम और पता चला, उसी रास्ते से ट्रक वाला आ रहा, कुत्ता के पैर को चीर कर चला गया। पूज्य हुजूर महाराज जी इस कुत्ते का दर्द फरमाते हैं। वो बेचारा कुत्ता अब किस डॉक्टर के पास जाए, किस हकीम के पास जाए, किस मजिस्ट्रेट के पास जाए, कौन उसका दर्द सुन रहा, कौन तकलीफ देख रहा। इसी प्रकार न जाने कितने जीव जंतु जानवर 84 के जाकर जंगलों में जीवन जी रहे। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, वहाँ कौन डॉक्टर मिलेगा, कौन दवा देगा। वहाँ रोते रहो, चिल्लाते रहो, कोई नाते रिश्तेदार वहाँ हमारा आपका बाल बच्चे दर्द भरी आवाज सुनने वाले नहीं। प्रेमी भाई बहनों, हम आप लोग यही सोचते हैं हमारे मर जाने के बाद हमारे घर वाले हमें जिंदगी भर याद करके रोएंगे। अरे कोई किसी को यहाँ याद करके जिंदगी भर रोने वाला नहीं। सब यहाँ आ करके अपने अपने कर्म का पाठ अदा कर रहे हैं। जैसे एक स्टेज पर आकर कलाकार अपना पाठ अदा करता, कोई राम का पाठ अदा, कोई कृष्ण का पाठ अदा। जिस दिन पाठ अदा हो जाता, सब कलाकार अपने अपने घर रवाना हो जाते।
ठीक इसी प्रकार यहाँ संसार में हर इंसान अपने कर्म का पाठ अदा कर रहा। कोई पिता का पाठ अदा, कोई भाई का पाठ अदा, कोई बेटे का पाठ अदा। जिस दिन कर्म का पाठ अदा होगा, पिता अपने राह जाएंगे, भाई अपने राह जाएगा, माँ अपने रास्ते चली जाएगी। फिर जाने वाले को कोई याद करने वाला नहीं। आंखों से देखते हो, जिस आदमी के घर में कोई आदमी जब मर जाता, गांव में आंखों से देखते उसके घर वाले उसके शरीर पर हाथ पटक पटक कर रोते हैं। 6 महीने बाद आना, वही जो रो रहे थे हंसते नजर आएंगे, खेलते नजर आएंगे, नए यादों में बस गए। फिर इसी तरह नए यादों में बस करके संसार में जीवन जीने लगेंगे। कोई किसी को यहाँ जिंदगी भर याद करके रोने वाला नहीं है। उस समय विचार करो, जब मौत का समय आएगा, जब संसार छोड़कर जाओगे, भाई बहन छोड़कर जाओगे, कर्म का पाठ अदा जब होगा, उसके बाद कहाँ जाओगे? जहाँ आप जाओगे वहाँ रहने के लिए कोई महल बनाया कि नहीं बनाया, मकान बनाया कि नहीं बनाया। जहाँ 100 साल रहना है, वहाँ रहने के लिए हजारों सालों के लिए महल बनवाया, कोठी बंगला बनवाया। जहाँ हजारों साल रहना है, वहाँ रहने के लिए कोई झोपड़ी बनाया कि नहीं बनाया, मकान बनाया कि नहीं बनाया। प्रेमी भाई बहनों, देखो इसी पर एक दृष्टांत आया। लोमस मुनि बताया जाता है, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। लोमस मुनि राजा दशरथ के दरबार में आए। राजा दशरथ अपने रहने के लिए महल कोठी बंगला बनवा रहे थे। लोमस मुनि उनके सिपाहियों के पास गए। सिपाहियों से पूछने लगे, यहाँ क्या हो रहा है? सिपाहियों ने कहा, हमारे राजा दशरथ साहब अपने रहने के लिए यहाँ महल बनवा रहे हैं, उसी का नींव डाला गया। उस समय लोमस मुनि सिपाहियों से कहे, अरे जाओ जाओ, राजा दशरथ को बुला कर ले आओ। सिपाही दौड़ते दौड़ते अपने राजा दशरथ साहब के पास गए, बुला कर लाए। राजा दशरथ साहब जब आए, मुनिवर कह करके लोमस मुनि को प्रणाम किए। लोमस मुनि राजा दशरथ से पूछने लगे, क्या मालूम है राजा दशरथ साहब, आपको एक दिन ये महल मकान छोड़कर जाना है, यहाँ क्या कर रहे हो? राजा दशरथ साहब कह रहे, मैं रहने के लिए यहाँ महल बनवा रहा हूँ, इसी का नींव डलवाया। लोमस मुनि को इससे ही पूछ रहे, क्या आपको मालूम है किस देश में हो? नहीं मालूम है तो जरा ध्यान से सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार मैं शंकर भगवान को आराधना भक्ति करके तपस्या करके मैंने खुश कर लिया। जब शंकर भगवान हमसे खुश हो गए, शंकर भगवान हमसे पूछे, क्या चाहिए? जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। लोमस मुनि शंकर भगवान से कहे, हमें अमर कर दो, हमारा मौत ना हो,
हमें ये वरदान दे दो। उस समय शंकर भगवान लोमस मुनि से कहे, कोई दूसरा वरदान मांगो। अरे एक दिन ये महल मकान छोड़कर जाना है, ये शरीर भी छोड़कर जाना है। शंकर भगवान हमसे कहे, जिस देश में हो ये देश मृत लोक है, एक दिन मौत हो जाएगा। समय बदलता, युग बदलता, कानून बदल जाता, मगर जन्म मरण का कानून अजर है, अमर है। इसे कोई काट नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। कोई दूसरा वरदान लो। उस समय लोमस मुनि शंकर भगवान से यह वरदान में मांग लिए, अच्छा हमें भगवान यह वरदान दे दो, हमारा रोमा एक रोमा एक कल्प के बाद झरे। जब शरीर के सारा रोमा हमारा झड़ जाए तब हमारा मौत हो, हमें यह वरदान दे दो। शंकर भगवान वरदान देकर चले गए। लोमस मुनि राजा दशरथ को समझा रहे, हमें देखो अभी ठेहुने के नीचे का हमारा रोमा झरा है। एक रोमा एक कल्प के बाद झरेगा। अभी शरीर के सारे रोमा बाकी, लेकिन हम यही सोचकर संसार में अभी कोई एक झोपड़े नहीं बनाया, हमारा एक दिन मौत हो जाएगा। अरे राजा दशरथ साहब, आप उस समय विचार करो, जब शरीर छोड़कर जाओगे, महल छोड़कर जाओगे, उस समय कौन धन कौन दौलत तुम्हारा साथी बनेगा, तुम्हारा सहारा बनेगा। उस समय महात्मा आकर के हमें समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, अरे जब मौत का समय आएगा, जब मौत की शहजादी आएगी, उस समय केवल मालिक का भजन, मालिक की भक्ति हमारे आप के काम आएगा। इसीलिए जितने महात्मा आए, फकीर आए, हर महात्माओं ने हमें यही पाठ पढ़ाया, हमें यही जोड़ दिया, यही भजन तेरे साथ चलेगा, इसी से पावेगा आराम। मन तुम भजो गुरु का नाम, केवल भजन काम आएगा। गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब यहाँ आए, गुरु महाराज भी हम जीवों को जोड़ दिए, समय रहते हुए भजन कर लो, भक्ति कर लो, शरीर में रहकर अपने मौत के समय के लिए इंतजाम कर लो। लेकिन हम आया जब महात्मा समय पर आकर के हमें जोर देते हैं, भजन कर लो, भजन कर लो, अनमोल जीवन जा रहा। उस समय महात्मा फकीरों के बारे तो हम आप लोग हंसी मजाक समझकर इसे पीछे कर देते। जैसे आप मान लो कोई महात्मा का बच्चा आया है, आपको समझा रहा, भजन कर लो, अनमोल जीवन जा रहा, तो हम आप लोग जवाब क्या देते हैं, अभी हमारा उम्र ही क्या हुआ है, शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगा तब भजन करेंगे, तब भक्ति करेंगे। कुछ दिन के बाद चलो शादी भी हो गया, शादी हो गया, फिर वही महात्मा का बालक आया, बच्चा आया, दोबारा समझाने लगा, भाई आपका शादी हो गया, अब तो भजन कर लो, अब तो भक्ति कर लो, अनमोल जीवन जा रहा। अब क्या जवाब दिया,
अभी तो शादी हुआ है, अभी बाल बच्चे हो जाने दो, तब भजन करेंगे, तब भक्ति करेंगे। ये भी बात हमारा आपका मान लिया गया। कुछ दिन के बाद वही बच्चा महात्मा का फिर आ गया, फिर समझा रहा, भाई आपके बच्चे हो गए, अब तो भजन कर लो, अब तो भजन कर लो। फिर क्या जवाब दिया, अरे तो बच्चे हुए हैं, बच्चों का अब शादी करना है, शादी हो जाने दो, तब भजन करेंगे, तब भक्ति करेंगे। यह भी बात हमारा आपका मान लिया गया। कुछ दिन के बाद फिर वही बच्चा महात्मा का आया। धीरे धीरे समय बीतने के बाद फिर वही बच्चा कहा, भाई आपके बच्चे भी हो गए, बच्चे का भी शादी हो गया, अब तो भजन कर लो, अब तो भक्ति कर लो। अब क्या जवाब दिया, अब नाती पोता संती देख लेने दो। अब नाती पोता संती देखते देखते पता चला शरीर का समय पूरा हो गया, अनमोल जीवन का समय पूरा हो गया। ना ध्यान किया, ना सुमरन किया, ना भजन किया, ना भक्ति किया, ना गुरु बनाए, ना सदगुरु बनाए। यह अनमोल जीवन केवल मोह और ममता में बीत गया। जब बुढ़ापा का समय आया, शरीर जंजर हो गया, यमपुरी का टिकट कर गया। चरपाई पर लेते लेते उसी बच्चों से, उसी नाती पोतों से पानी भोजन मांगते हो। जिस नाती पोतों के लिए लोक गवाया, पर लोक गवाया, अरे वही बेटे पोते बुढ़ापे के समय मुख को मोड़ लेते हैं, पानी भोजन नहीं देते। उस समय दिल दुखी होता, चरपाई पर आंसू गिराते हो, उस समय रोते पछताते हो। इसीलिए महात्मा हमें समझाते हैं, पूज्य हुजूर महाराज जी हम जीवों को इसीलिए सत्संग में बार बार समझाते हैं, कुटुंब परिवार सब मतलब का, बिना धन कोई पास में आवे। अरे ये स्वार्थ के संगी, ये स्वार्थ के साथी, संसार के हमारे दोस्त मित्र नाते रिश्तेदार हैं। आज समय अच्छा है, आज जेब में पैसा है, अच्छे अच्छे साथी, अच्छे मित्र बनेंगे। आज जेब खाली हो जाए, बुरा समय खराब आ जाए, अरे नाते रिश्तेदार दोस्त मित्र छोड़ दो, अपना औलाद भी बेगाना हो गया। जिस बेटे के लिए अरे लोग गवाया, पर लोग गवाया, अरे वो औलाद भी, वो लड़का भी जब समय खराब आ गया, अरे वो भी दूर हो गया। कौन है अपना यहाँ संसार में, किसके लिए रो रहे, किसके लिए तड़प रहे। देखो वही जब पिता के शरीर में जान था, लड़का पिताजी पिताजी कहकर पास बैठ जाता। आज जब दादा के शरीर में जान था, जेब में पैसा था, वही नाती दादाजी दादाजी कहकर गोद में बैठ जाता। अब वही दादा का शरीर जंजर हो गया, वही नाती पोते बेटे क्या कह रहे, आप मत जाओ, शरीरों से बदबू आ रहा, गंदगी लगा है। उस समय चरपाई पर रोते और पछताते हो, जैसे जुआरी पछताता। जुआरी जैसे दाव पर दाव लगाया, जुआ खेलने गया, जब दाव पर दाव लगाया, जगह दाव पर लगाया, जमीन दाव पर लगाया,
शाम का समय होते होते जुआरी सारा गांव हार गया दाव पर, घर दाव पर हार गया, जमीन दाव पर हार गया। जब जुआरी शाम होते होते सारा दाव हार गया, वही जुआरी फिर पछताता, आप जुआ ना खेले होते, जगह हमारा होता, जमीन हमारा होता, ठीक इसी पर का। अरे अंत के समय ना बेटा काम आता, ना पोता काम आता, ना महल मकान काम आता। उस समय पछताते हो, आप भजन कर लिए होते, भक्ति कर लिए होते, हमारा लोक बन गया, परलोक बन गया होता। अब उस समय रोने से क्या होगा, आगे दिन पाछे गए, पछतात हरि से किया ना है, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई थे। अरे जब समय था भजन करने के लिए, भक्ति करने का, तब तो बेटा बेटा कहता, पोता पोता कहता, आप रो रहे चिल्ला रहे, अब क्यों रो रहे हो, अब क्यों तड़प रहे हो। अब वो समय लौट कर आने वाला नहीं। दोनों भाई बहनों, देखो इसी प्रकार जैसे आज आप लोग यहाँ सत्संग सुन रहे, इसी तरह एक जमींदार साहब का सिपाही महात्मा का सत्संग सुन रहा था। महात्मा जी यही सारा बात बताए। उस जमींदार साहब के सिपाही का दिमाग खुल गया। जब वो सत्संग को सुना, वास्तव में समझ आ गया, ये संसार हमारा नहीं, ये दौलत हमारा नहीं, ये बाल बच्चे अपने नहीं, ये सब स्वार्थ के साथी। एक बार सिपाही सत्संग को सुना, उसे ज्ञान हो गया। अब वो सिपाही सत्संग को सुनने के बाद रोने लगा, रोते रोते गया अपने जमींदार साहब को सत्संग का बात बताने लगा। अरे जमींदार साहब, ये महल झूठा है, मकान झूठा है, यह धन दौलत अपना नहीं। उस समय जमींदार साहब सिपाही से पूछने लगे, ये विचार आया कहाँ। सिपाही बोला, अरे जमींदार साहब, महात्मा के सत्संग में गए, महात्मा जी सत्संग में ये सारी बात बता रहे, गजब का सत्संग हुआ, इतना ऊंचा सत्संग हुआ। जिन्होंने सत्संग को सुना, अरे वो रोते गया। अरे कल वही महात्मा 15 किलोमीटर दूर पर आएंगे, आप भी चलो, उनका सत्संग सुन लो, उनका दर्शन कर लो। अब जमींदार साहब को फुर्सत नहीं, जैसे हमको आपको छोटे से घर परिवार में, खेती गृहस्थी में सब सत्संग सुनने को फुर्सत नहीं। अब वो भला जमींदार साहब, उनको कहाँ फुर्सत, वो भी समय टाल दिए। फुर्सत मिलेगा तो सत्संग को सुनेंगे। 15 किलोमीटर दूर से महात्मा जी सत्संग को सुनाकर चले गए। फिर अगले दिन वही महात्मा 15-20 किलोमीटर दूर आ रहे। फिर सिपाही अपने जमींदार साहब को समझाया, अरे चलो चलो, कल वही महात्मा फिर आ रहे। 30 किलोमीटर दूर पर बहुत ऊंचा सत्संग, महात्मा का सत्संग सुनने से शरीर पाना, अनमोल जीवन सफल होगा। चलो चलो सत्संग सुन लो। फिर जमींदार साहब समय को टाल दिए, फुर्सत मिलेगा तब सत्संग को सुनेंगे। 30 किलोमीटर दूर से महात्मा जी सत्संग सुनाकर चले गए। फिर अगले दिन वही महात्मा 50 किलोमीटर दूर पर आ रहे। फिर सिपाही अपने जमींदार साहब को समझाया, चलो चलो। फिर वो महात्मा 50 किलोमीटर दूर पर आ रहे, चलो सत्संग सुन लो।
महात्मा का दर्शन कर लो, उनके दर्शन सत्संग से लाभ मिलेगा। लेकिन जमींदार साहब को अभी फुर्सत नहीं, फिर समय को टाल दिए। अरे हम सत्संग नहीं सुनेंगे, अभी फुर्सत नहीं। महात्मा जी 50 किलोमीटर दूर से सत्संग सुनाकर चले गए। धीरे 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 बहुत दिन बीत गया, बहुत समय बीत गया। जमींदार साहब को ना सत्संग मिला, ना महात्मा का दर्शन मिला। एक दिन जमींदार साहब के अंदर विचार आ गया, सत्संग सुनना चाहिए, महात्मा का दर्शन मानव जीवन में करना चाहिए। जमींदार साहब अपने सिपाही से बुलाकर पूछने लगे, क्या अब वो महात्मा कहीं इधर अगल बगल आ रहे हैं तो हमें बताओ, सत्संग सुनना है हमें। उस समय सिपाही अपने जमींदार साहब से कहा, अरे जमींदार साहब, अब वही महात्मा 100 किलोमीटर दूर पर आएंगे, 100 किलोमीटर दूर जाना होगा सत्संग सुनने के लिए। जमींदार साहब के अंदर उस दिन सत्संग सुनने का बड़ा ही लगन था, भाव था। 100 किलोमीटर दूर जमींदार साहब संसार के जंजाल से, संसार के मोह ममता से समय निकाल करके महात्मा का सत्संग सुनने गए। महात्मा जी सत्संग में मौत के समय के बारे में, आत्मा के दर्द के बारे में सत्संग में सुना रहे हैं। जमींदार साहब सत्संग में बैठकर सुनने लगे। जैसे हमें आपको पूज्य हुजूर महाराज जी जब सत्संग सुनने जाते हैं तो मौत के दर्द को, आत्मा के पीड़ा के बारे में हमें बताते हैं, समझाते हैं। जब मौत का समय आता, जब मौत की शहजादी आता, जिस दिन शरीर का समय पूरा होता, हम आप कहीं भी रहेंगे, खेत में रहो, खरिहान में रहो, बम्बई गए, गुजरात गए, जहाँ शरीर का समय पूरा होगा, जिस दिन वो तारीख आएगा, वो डेट आएगा, उस दिन मौत की शहजादी आएगी। वो मौत का तारीख हमें मालूम नहीं, पता नहीं, लेकिन जिसका ये मकान है वो डेट, वो तारीख लिख के रखा है। जिस दिन वो तारीख आएगा, इस मकान का मालिक अपने सिपाहियों को भेजेगा इस मकान को खाली कराने। यमपुरी से यमराज आएंगे, वो समय कहीं भी रहेंगे, आवाज लगाएंगे, मकान को खाली करो। उस समय हम आप लोग चाहे कितना भी रोए, चाहे कितना भी गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, फड़फड़ाएंगे, हमें घर जाना है, भाई परिवार से मिलना, थोड़ा समय दे दो, थोड़ा वक्त दे दो। ये हमारा समय नहीं देगा, वक्त नहीं देगा। जब यमराज राजा आ न पड़े, तनिक ना धर धीर, मार मार स्वतन से प्राण निकालत, नैन भरे आयो नीर, करो रे मन वाह तस्वीर, कालदार में आम दबानी, जब ढर के नैनन से पानी। जब यमराज जीवात्मा को न चाहते हुए शरीर से बाहर निकालता, हम रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, हाथ जोड़ते रहो, वो कुछ देखने वाला नहीं। शरीर से आत्मा को मार कर निकालेगा, अपने दाढ़ में दबाता। उस समय के मौत के पीड़ा को कोई जान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। बगल में डॉक्टर खड़े रहेंगे, गांव के दोस्त मित्र रहेंगे, लेकिन कोई हमारा मौत का दर्द, मौत का पीड़ा जान समझ नहीं पाता। उस समय यमराज जब जीव आत्मा को अपने दाढ़ में दबाता,
आत्मा के आंख से आंसू और नीर गिरता। अरे उस मौत के पीड़ा को जितने महात्मा आए, जितने फकीर आए, कोई लिख नहीं पाया, कलम तोड़ कर फेंक दिया। इतनी भयानक पीड़ा मौत के समय होता। उस समय यमराज जीव आत्मा को बेड़ियों में जकड़ ऊपर लेकर यमपुरी जाएगा। धर्मराज के कचहरी में जीव आत्मा को ले जाकर के पेश कर दिया जाएगा। वहां जीव आत्मा धर्मराज के कचहरी में जब पेश हो जाएगी, धर्मराज वहां यह नहीं पूछेंगे किस जात के हो, किस बिरादरी के हो, किस मजहब के हो। वहां केवल हमारा आपका जीवन भर का कर्मों का हिसाब होगा। जो भी अच्छे बुरे कर्म किए रहेंगे, संसार में आकर पलक झपकते अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होगा। उसी अच्छे बुरे का भोग आत्मा को जाकर नरक में भोगना पड़ेगा। उस नरक से बचने के लिए धर्मराज से झूठ बोलोगे, नहीं हम भजन किए, हम भक्ति किए, हमने धर्म का प्रचार किए, वहां झूठ नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, हमारे आग के कंधों पर जो कुदरत का कैमरा लगा, जो भी यहाँ हम या एक एक सेकेंड कर्म कर रहे, कुदरत के कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रहा। वहां खोल करके कुदरती कैमरा में हमारा आपका रिकॉर्डिंग हमें दिखाया जाएगा। जैसे गांव में शादी होता भाई या बहन का, तो हम आप लोग वीडियो वाला बुलाते, वीडियो वाला को कहते, देखो भाई वीडियो वाले, हमारे लड़के के विवाह का एक एक रिकॉर्डिंग करना। बेचारा वीडियो वाला रात रात भर जाग जाकर विवाह का रिकॉर्डिंग करता। जब विवाह बीत जाता, एक महीने विवाह को बीत जाने के बाद वही वीडियो वाला विवाह का कैसेट बना करके घर पहुंचा देता। उसी कैसेट को हम आप लोग टीवी में लगा कर देखते। कहाँ कौन नाते रिश्तेदार आया, सब टीवी में दिखाई देता। एक इसी प्रकार वहाँ धर्मराज के कचहरी में हमारा आपका कर्म का रिकॉर्डिंग खोल कर दिखाया जाएगा। उस समय धर्मराज कहेंगे, अरे देखो देखो, आप झूठ बोल रहे, आप कभी भजन धर्म का प्रचार नहीं किए, बल्कि ये शरीर जम मिलाता, आप शराब पी रहे, मांस को खा रहे, आप बुरा कर्म करने लगे। ये आप जो बुरा कर्म मानव तन शरीर में रहकर किया, अब ये बुरा कर्म का भोग आत्मा नरक में भोगेगी। उस समय धर्मराज सिपाही को आदेश देना, ले जाओ उस जीव आत्मा को नरकों में डाल देना, डाल कर सजा देना। धर्मराज के सिपाही आत्मा को लेकर नरक में जाएंगे। अरे वहाँ एक से एक नरक बना हुआ, वहाँ बालू गरम लाल हो रहा, करहिया में तेल लाल होकर खोल रहा, कहीं मवाद ही मवाद, कहीं खून ही खून, छोटा मोटा नरक नहीं। गुरु महाराज ने कहा, जितना डबल संसार है, यह मृतलोक दुनिया है, इतना डबल वहाँ नरक में एक लोहा का खंभ है। वो लोहा का खंभ आग में लाल हो रहा, आग में धधक रहा। उस तपते हुए लोहे पर जीव आत्मा को ले जाकर अमराज के सिपाही लेटा देते और लेटा कर आत्मा को
तड़पा तड़पा करके उस लोहे में चिटका कर मारते। अरे वो समय जीवात्मा हाय हाय करके रोती, तड़प तड़प करके रोती। जीवात्मा का नरक में रोने का आवाज, चिल्लाने का आवाज। गुरु महाराज कहते हैं करोड़ों करोड़ों मील दूर तक ऊपर आत्मा का रोने का नरक से आवाज जाता। करोड़ों करोड़ों मील दूर तक कोई जीवात्मा का दर्द भरी कूका, अरे दर्द भरी तकलीफ सुनने वाला नहीं। करोड़ों मील दूर तक रोने का आवाज जाएगा, इतने दूर दूर तक कोई जीवात्मा का दर्द भरी आवाज सुनने वाला नहीं। अरे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर चारों युग बीत जाएगा। सतयुग का उम्र है 17,28,000, त्रेता का उम्र है 12,96,000, द्वापर का उम्र है 8,64,000, कलयुग का उम्र है 4,32,000। ये चारों युग के इतने इतने एक युग के उम्र, अब ये चारों युग एक बार नहीं करोड़ों बार बीत जाएगा, फिर भी ये आत्मा उस नरक से निकल नहीं पाएगी। वहां करोड़ों मील दूर तक युगों युगों तक रोने का आत्मा का आवाज जाता। वहां कोई बचाने वाला नहीं, कोई आत्मा का दर्द सुनने वाला नहीं। प्रेमी भाई बहनों, जब जमींदार साहब जीव आत्मा का दर्द भरी जब तकलीफ को सुना, सत्संग में बैठ करके आंख से झरझर जमींदार साहब के नैन से आंसू गिरने लगा, नीर गिरने लगा। उस समय जमींदार साहब पछताने लगे। अरे जो दौलत अपने आत्मा के साथ जाने वाला था, उस दौलत को मैं ठुकरा दिया। जो दौलत अपने साथ जाने वाला नहीं, उस दौलत के लिए मैं संसार में फंसा था। काश इस महात्मा का सत्संग हमें पहले मिल गया होता, किस महात्मा का दर्शन पहले मिल गया होता, वह भी अपना जीवन इनके ही शरण में बिता देता। पछताने लगे। उस समय जमींदार साहब उठ उठ कर रोने लगे। हमने बहुत भारी गलती कर दिया, हमने महात्मा का दर्शन सत्संग को ठुकरा दिया। हम कितने अधर्मी, कितने पापी, कितने अज्ञानी जीव हैं। अफसोस करने लगे। जमींदार साहब एक बार आत्मा का दर्द भरी सत्संग में संदेश को सुना, बैराग जाग गए। जमींदारी छोड़ दिए। जमींदारी छोड़ करके, हर परिवार छोड़ करके महात्मा के पीछे पीछे एक बार सत्संग को सुने और चल दिए। दोबारा घर लौट कर नहीं देखा। बहुत दिन बीत गए, बहुत समय बीत गए। महात्मा के साथ आश्रम पर रहने लगे। घर पर औरत मर गई, बीमार होकर के घर के बच्चे भी बीमार होकर मर गए। फिर भी जमींदार साहब अपने घर नहीं आए, क्योंकि उन्हें ज्ञान हो गया ये सब बेकार है, कोई साथी नहीं। एक बार सत्संग को सुने, इतनी लगन लगी, ऐसी तरफ लगी, ऐसी बैराग जाग गई, दोबारा लौट कर घर नहीं आए। बहुत दिन बीत गए, बहुत समय बीत गए। एक दिन जमींदार साहब सोचे, घर पर औरत मर गई, घर के बच्चे मर गए, जगह किसके काम आएगा, बाल किसके काम आएगा। उन्होंने अपना जगह, उन्होंने अपना महल अपने घर गांव के लोगों को दे दिया। गांव के लोग जो भी ईमानदारी से उनका खेती गृहस्थी करके उनको रुपए पैसे देते थे, वो रुपए और पैसे धन वो भी जमींदार साहब गुरु के संगत, गुरु के सेवा में लगा देते। धीरे धीरे इसी तरह गांव के लोग खेती करके
जो भी अनाज जो भी धन होता जमींदार साहब को पहुंचा देते। जमींदार साहब गुरु के सेवा में संगत में धन को लगाते चले गए। एक दिन जमींदार साहब के अंदर विचार होने लगा, एक दिन हमारा भी मौत हो जाएगा, ये जगह महल किसके काम आएगा। जमींदार साहब अपना महल भी बेच दिए, जगह भी बेच दिए। 25,000 में, उस समय 25,000 बहुत मायने था। जो 25,000 मिला, घर को बेचने के बाद, जगह बेचने के बाद वो 25,000 भी गुरु के संगत में गुरु के सेवा में लगा दिए। अब जमींदार साहब के पास आश्रम पर सेवा देने के लिए, गुरु के सदन में सेवा देने के लिए कुछ नहीं रहा। तो जमींदार साहब आश्रम को छोड़ दिए। आश्रम को छोड़ करके अपने गांव में आ गए। अपने गांव के लोगों से अब वो भिक्षा मांगकर, सूखी रोटी मांगकर, फटा टूटा कपड़ा पहनकर गांव में रह करके अपना भजन करने लगे। एक दिन आश्रम पर गुरु महाराज अपने शिष्यों से पूछने लगे, अरे वो जमींदार साहब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए। वहाँ जो शिष्य थे उन शिष्यों ने कहा, गुरु महाराज अब वो जमींदार साहब वे अपने गांव चले गए। गांव के लोगों से सूखी रोटी मांगकर, गांव के लोगों से फटा कपड़ा पहनकर गांव में जीवन जी रहे, गांव में ही भजन करे। गुरु महाराज ने कहा, अरे जाओ जाओ, जमींदार साहब को वापस आश्रम बुला लाओ। जमींदार साहब का नाम भल्ला था। गुरु जी ने कहा, अरे जाओ जाओ, भल्ला को वापस आश्रम बुला कर ले आओ। शिष्य गए, गुरु के आदेश पर भल्ला को समझाकर मनाकर आश्रम लेकर आए। भल्ला आश्रम पर रहने लगे। एक दिन गुरु महाराज भल्ला के पास आए। भल्ला से पूछने लगे, क्या भाई भल्ला, तुम्हारा जीवन कैसा आश्रम पर बीता। भल्ला बोला, गुरु महाराज आपकी दया कृपा से मेरा यह जीवन आश्रम पर अच्छा बीता। गुरु महाराज भल्ला से बोले, अरे भल्ला, तू तो ऐसा था, दूसरों के लिए सेवा करता था, अब तुमको आश्रम पर आए हो, सेवा करना होगा। सेवा नहीं करोगे कर्म लगेगा, ना भजन बनेगा ना भक्ति बनेगा, सेवा करना पड़ेगा। गुरु जी ने भल्ला को आदेश दिया, क्या भल्ला, कल से लकड़ी काट कर भंडारे के लिए लेकर आना। बेचारा भल्ला गुरु के आदेश पर भूखे और प्यासे 4 बजे भोर को जंगल में चला जाता। लकड़ी काट करके सूर्योदय निकलने से पहले लाकर भंडारा में रख देता। रोज भल्ला 4 बजे जंगल में चला जाता। लकड़ी काट कर एक गट्ठा सूर्य की रोशनी निकलने से पहले लाकर भंडारा में रख देता। एक दिन गुरु महाराज दोबारा भल्ला के पास आए। भल्ला से कहने लगे, क्या भाई भल्ला, कैसा जीवन बीता। भल्ला बोला, गुरु महाराज आपके दया आपकी कृपा से अच्छा बीता। आपके आज्ञा के अनुसार मैं ये गट्ठा लकड़ी काट कर सूर्योदय निकलने से पहले भंडारा में रख देता। गुरु जी ने भल्ला से कहा, अरे भल्ला, तू तो ऐसा था, पहले दूसरों के लिए सेवा करता था, आज तू केवल अपने पेट के लिए सेवा कर रहा। अरे ये गट्ठा लकड़ी तुम्हारे पेट के लिए रहा, अब से 2 गट्ठा लकड़ी काटना, एक भोजन के लिए, एक पेट के लिए, दूसरा गट्ठा लकड़ी परमारथ के लिए, भजन के लिए। अब गुरु जी ने आदेश देकर चले गए। भल्ला बेचारा भूखे और प्यासे 4 बजे भोर को जंगल में चला जाता। जंगल में जाकर 2 गट्ठा लकड़ी काटने में दोपहर हो जाता था।
भूखे प्यासे भल्ला 2 गट्ठर लकड़ी काट कर दोपहर तक भंडारा में आते। इसी तरह रोज भल्ला जंगल में 4 बजे जाकर भूखे प्यासे 2 गट्ठर लकड़ी काटते काटते दोपहर हो जाता, कभी 12 बज जाता, कभी 1-2 बज जाता। इतने समय में भल्ला भंडारा में आता, आश्रम पर आता। एक दिन भल्ला दोपहर लकड़ी काटने गया, 4 बजे भोर को जंगल में निकल गया। उस दिन का मौसम खराब था, उस दिन आंधी और पानी आ रहा था। भल्ला 2 गट्ठर लकड़ी भूखे प्यासे काट कर 1 गट्ठर लकड़ी अपने सर पर रखा, 1 गट्ठर लकड़ी कंधे पर। बेचारा 2 गट्ठर लकड़ी भल्ला काट कर जंगल से आ रहा। इतनी तेज आंधी आई, आंधी आने के कारण भूखे प्यासे भल्ला लकड़ी को लेकर के उसी जंगल में एक कुआं था, उस कुआं में गिर गया। सुबह से शाम हो गई, लकड़ी को गट्ठर को 1 गट्ठर सर पर 1 गट्ठर कंधे पर लकड़ी को लेकर भल्ला शाम तक कुआं में खड़ा रह गया। जब शाम का समय आया, गुरु जी ने शिष्यों से पूछा, अरे वो भल्ला दिखाई नहीं दे रहा, अभी कहाँ है? यहाँ जो शिष्य खड़े थे उन शिष्यों ने कहा, गुरु महाराज भल्ला तो दोपहर तक आश्रम पर आ जाता, आज आया नहीं। आज मौसम खराब है, आंधी आ रहा, न जाने कहाँ पड़ा, अभी आया नहीं। गुरु जी कहे अपने शिष्यों से, अरे चलो चलो उसको खोजो, न जाने कहाँ पड़ा होगा। भूखे और प्यासे गुरु और भल्ला को खोजने चले जंगल में। जिस जंगल में भल्ला लकड़ी काटने जाता, उसी जंगल में गुरु महाराज जाकर भल्ला को पुकार रहे अपने अमृत वाणी से, भल्ला कहाँ हो, भल्ला कहाँ हो, भल्ला कहाँ हो। जब गुरु का आवाज भल्ला कुआं के अंदर सुना, फूट फूट करके आंसू गिरने लगा, आंसू गिरने लगा, नैन से नीर गिरने लगा। भल्ला कुआं के अंदर से आवाज लगाया, गुरु महाराज हम यहाँ कुआं के अंदर गिरे हैं। जब वहाँ गुरु जी दौड़ते दौड़ते गए, भल्ला को देखे। सुबह से शाम हो गई, भूखे प्यासे लकड़ी लेकर कुआं में खड़ा। गुरु जी ने भल्ला से कहा, भल्ला लकड़ी फेंक दे, कुआं के बाहर आ जा। भल्ला कहा, गुरु महाराज ये लकड़ी नहीं है, ये आपकी सेवा है, ये आपकी दौलत है, मैं आपके दौलत को कैसे फेंक सकता? पहले ये लकड़ी बाहर आएगा, तब ये भल्ला बाहर आएगा। गुरु जी ने लकड़ी को बाहर निकलवाया, फिर भल्ला को बाहर निकलवाया। जब भल्ला को बाहर निकलवाए, भल्ला की भक्ति को देखकर गुरु जी ने छाती से भल्ला को लगा लिया। जब भल्ला छाती से गुरु के लगा, आंख से आंसू गिरने लगा, फूट फूट भल्ला रोने लगा, रोते रोते चरण में गिर गया। गुरु के चरणों में गिरकर अपने आंख के आंसू से गुरु का पैर धो दिया। उस समय गुरु जी भल्ला पर खुश हो गए। भल्ला की भक्ति देखकर, भल्ला का सेवा देखकर गुरु जी खुश हो गए। गुरु जी भल्ला से पूछे, बता भल्ला तुझे क्या चाहिए? तेरे भक्ति से खुश हूँ। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म का चले न बाजी। गुरु राजी तो सब जग रूठे, फिर भी गुरु का रोग न टूटे। अब गुरु खुश हो गए। अल्लाह बोला, गुरु महाराज हमें ये आप वचन दे दो, जैसी सेवा आपने हमसे लिया, अब ऐसी सेवा किसी से मत लेना, वरना एक भी जीव को आप जन्म मरण से पार नहीं कर पाओ, आप घर नहीं ले जा पाओगे, इसलिए सेवा कम कर दो। गुरु जी ने भल्ला की आत्मा को पार किया और उनके वचन का गुरु महाराज ने पालन किया, इसीलिए अब सेवा कम हो गई। प्रेमी भाई बहनों, वरना पहले इतिहास देख लो, महात्माओं ने कितने बड़े बड़े सेवा लिया, रोआ कांप जाएगा। आज गुरु महाराज
हमसे आपसे तन मन धन की सेवा ले रहे। अगर आज गुरु महाराज हमसे आपसे कह दें अरे औरत छोड़ दो, लड़का छोड़ दो, तो हम या आप लोग मथुरा छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन इतिहास देखो, महात्माओं ने कितना बड़ा बड़ा सेवा लिया। सत्यवादी हरिश्चंद्र के गुरु ने सेवा लिया। उन्होंने सेवा के नाम पर महल बेच दिया, जगह बेच दिया, औरत बेच दिया, लड़का बेच दिए, फिर भी सेवा देने को रहे। सत्यवादी हरिश्चंद्र अंत के समय अपने आप को बेच दिया, काशी में बिक गए, सोम के हैं लाश जलाने का काम करने लगे। प्रेमी भाई बहनों, राजा मोरध्वज का इतिहास आया। उनके गुरु ने सेवा लिया, अपने लड़के को आरी से काटो खड़ा खड़ा, और आपके आंख से आंसू नहीं गिरनी चाहिए। ऐसे भक्ति राजा मोरध्वज ने किया। अपने लड़के को गुरु को सेवा देने के लिए आरी से खड़ा खड़ा काटा। बताओ प्रेमी भाई बहनों, वो कैसे भक्त रहे होंगे, कैसी भक्ति रहे होगी, कैसे गुरु के दीवाने रहे होंगे। जो होते हैं असल में गुरु के दीवाने, वो मौज फरमाया करते हैं, गुरु के आदेश पर तन मन धन वारा करते हैं, वो गुरु के दीवाने थे। अगर आज हम या आप लोग यहाँ सेवा कर लेंगे गुरु के आदेश पर, गुरु महाराज धर्मराज के कचहरी में वकालत करेंगे। जैसे वकील यहाँ छोटे छोटे बातों पर वकालत करता, छोटे छोटे बात पर कितने बड़े बड़े बखेड़ा खड़ा करता, इसी प्रकार यमराज और यमराज के सिपाही नहीं चाहते कि आत्मा अपने घर जाए, जन्म मरण के पार जाए। फिर वहाँ गुरु वकालत करते। वहाँ जब सिपाही यमराज का कहता मैं इसको ले जाकर लोहा के लपट में चिटका कर मारूंगा, फिर गुरु वकालत करेंगे मैंने इसके कर्म को काट दिया, मैंने 2 घंटा सत्संग में बैठाया, सूर्य का रोशनी का मैंने लपट देकर इस नरक के कर्म काट दिया। फिर वहां पर सिपाही यमराज का वकालत करेगा मैं इसको भूखे मारूंगा, नरक में ले जाकर ये दूसरों का भोजन छीनकर खाया। फिर गुरु वकालत करेंगे देखो देखो बच्चा हमारे आश्रम में आया, मैंने ये भी कर्म काट दिया, मैंने 2 घंटा सेवा दिया, भूखा प्यासा था लेकिन मेरे आदेश का पालन किया, 2 घंटा सेवा कर्म किया, 2 घंटा इसको भूख लगी थी, मैंने इसके कर्म को काट दिया। फिर वही सिपाही यमराज वकालत करेंगे मैं इसको सूली पर मारूंगा। फिर गुरु जी कहेंगे देखो देखो हमारे आदेश पर जब ये सेवा कर रहा था इसको कांटा गड़ गया, मैंने कांटा गड़ाकर सूली का क्रम काट दिया। इस तरह से गुरु वकालत करते और वकालत करके आत्मा को निर्धाम लेकर जाते, सतखंड लेकर जाते। वही अपना देश है, वही अपना वतन है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी गुरु का आदेश मिले आदेश का पालन जरूर करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दे रहे। जो भूल जो गलती हो गई हो कहने में बताने में, हमें घर का साधारण बेटा बालक बच्चा समझकर क्षमा करेंगे। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हो गया। जय गुरुदेव। हम आशा करते हैं कि यह सत्संग आपके जीवन को एक नई दिशा दिखाने में बहुत सहायता किया होगा। ऐसे ही और भी सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का घंटा बजा लें। जय गुरुदेव।